मनीष सिसोदिया तमाम सवालों के जवाब देते हुए, लेकिन कौन से है वो सवाल जो आज हम हल्ला बोल में उठाएंगे। सवाल नंबर 1, जन लोकपाल में सीएम को लाने वाले केजरीवाल सीबीआई रेड पर आखिर क्यों बौखलाए हैं। सवाल नंबर 2, क्या करप्शन पर केजरीवाल दोहरे मापदंड की सियासत कर रहे हैं। सवाल नंबर 3, मोदी को कायर ठहराने पर क्या केजरीवाल को माफी मांगनी होगी। क्या मनोरोगी और कायर कहना ऐसी भाषा है जिस पर खुद माफी मांगनी चाहिए। क्या सीबीआई ने प्रधान सचिव के बहाने केजरीवाल पर चोट की है। यह सवाल भी उतना ही सशक्त है। क्या सीबीआई केंद्र के इशारे पर काम कर रही है। वही पुराना आरोप जिसका सामना सीबीआई करती रही है। क्या वही मंशा एक बार फिर से दिख रही है। क्या हर मामले को सियासी बना देते हैं अरविंद केजरीवाल। क्या हर मुद्दे को मोदी वर्सेस केजरीवाल बना देते हैं अरविंद केजरीवाल। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। आपका परिचय करा दें। हमारे साथ श्रीकांत शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया साहब बीएसपी की तरफ से जुड़ गए हैं। हमारे साथ जोगिंदर सिंह जी पूर्व सीबीआई के डायरेक्टर जुड़ गए हैं। किरण बेदी जी खास मेहमान हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर जुड़ गई हैं इस मुद्दे पर। हमारे साथ आशीष खैतान आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले श्रीकांत शर्मा जी, क्योंकि आशीष खैतान अभी आम आदमी पार्टी से जुड़े नहीं हमारे साथ, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है। कह रहे हैं मनीष सिसोदिया कि ये सीधे सीधे काला दिन है। उनका कहना है कि जानबूझकर आप मुख्यमंत्री के दफ्तर तक पहुंचना चाहते थे और सीबीआई फाइल्स वहां से लेकर कुछ जानकारी लेना चाहती थी। कायर है, मनोरोगी है, ये तो खैर बता ही दिया है केजरीवाल साहब ने ट्विटर के जरिए। अंजना जी, आप देखिए, जब रामलीला मैदान में एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, उस मैदान में माइक पर अरविंद केजरीवाल की भाषा क्या होती थी, मनीष सिसोदिया जी की भाषा क्या होती थी। देखिए, भाषा बदल गई है। जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब वो भ्रष्टाचार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इनकी अभी जो बातचीत आपने देखी, कितनी बौखलाहट है भ्रष्टाचार को कवर अप करने के लिए। अरे भाई सिसोदिया साहब, अरविंद केजरीवाल साहब, आप पहले ही कहा कि ये एक अधिकारी के खिलाफ एक कोई शिकायत है, उस शिकायत के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आप तो हरिश्चंद्र कहते हैं अपने आप को, आपको किस चीज़ का डर है। और आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते यहाँ तक आए हैं, सत्ता में आते ही आपकी भाषा बदल गई। अभी तो आरोप तय भी नहीं हो रहे हैं, अभी तो सीबीआई जांच ही कर रही है और आपसे जुड़ा हुआ विषय नहीं है। एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो सरकारी अधिकारी है। तो आप इतना बौखलाहट में क्यों है। कहीं कोई दाल में काला तो नहीं। आप किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार इस तरह की बौखलाहट, अंजना जी, इस तरह की बौखलाहट जो जितेंद्र तोमर थे उसको बचाने के लिए भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, पूरी आम आदमी पार्टी की यही शब्द थे, यही इंप्रेशन थे, यही बौखलाहट थी। लेकिन उन्होंने देश की जनता से माफी मांगी जब वो जेल गए थे। क्या आप इस भ्रष्टाचार को कवर अप करने के लिए देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, क्या ये लोकतंत्र है। किस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं। अरे भाई, कार्रवाई हो रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ। देश में एक बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। आपको जनता ने मैंडेट दिया है, केंद्र में हमको मैंडेट दिया है। आप सीबीआई की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, आप अपने मंत्री को बर्खास्त करते हैं, कहते हैं सीबीआई अच्छा काम कर रही है। ठीक है, आशीष खैतान जैसे जुड़ेंगे उनसे ये सवाल हम पूछेंगे। ठीक है, किरण जी, मैं एक बार जल्दी से आपके पास आना चाहती हूँ। किरण बेदी जी, रामलीला मैदान से कहा गया था कि जन लोकपाल ऐसा बनाओ पीएम, और उसके बाद से अगर राज्य में बने तो सीएम को उसके दायरे में लाओ। आज उसी सीएम दफ्तर पर एक रेड हो जाने से इतनी बौखलाहट, क्या ये वाकई ईमानदारी नहीं है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। पहले जो वक्ता ने बोला ठीक बोला, ये एक्चुअली प्रोटेस्ट टू प्रोटेक्शन पे आ गए हैं। ये एक्चुअली आपको आवाज़ नहीं आ रही मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। आवाज़ आ रही है जी। ये एक्चुअली प्रोटेस्ट टू प्रोटेक्शन पे आ गए, क्योंकि आज चीफ मिनिस्टर के पास एक मौका था कहने के लिए कि अगर सीबीआई ने मेरे सेक्रेटरी पर के ऊपर आरोप है, और मैं आपको बता दूं कि ये राजेंद्र कुमार के बारे दुनिया जानती थी। जब ये फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई थी तब ब्यूरोक्रेसी में काफ़ी गड़बड़ाहट थी, और ये कहा था कि कैसी चुनाव हुए है, ये तो सब जानते ही कैसा व्यक्ति है। तो मैं आश्चर्य है मुझे कि क्या इनको खुद नहीं मालूम था, क्या ये जानते नहीं थे कि इसकी बैकग्राउंड क्या है इस ऑफिसर की। हम सब जानते थे, सारी ब्यूरोक्रेसी में आया था। ये पहली सिलेक्शन हुई, ये कैसी सिलेक्शन हुई, मगर सबको चिंता थी कि कह रहे थे कुछ, लेकिन सिलेक्शन कैसी हुई। तो ये मैं आपको जनरल रेपुटेशन बता रही हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति की जब नियुक्ति होती है उसकी रेपुटेशन पहले फैलती है। तो पहले फैली हुई दिल्ली में ये हाल हुआ था उन दिनों में।
सो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ड्यू डिलिजेंस में यहाँ कहीं ये चूक हुई है। और आज मौका मिला था कहने के लिए कि अगर सीबीआई ने आकर रेड करना है तो मैं आपको सपोर्ट करता हूं आपको, ताकि मैं चाहूं कि अगर मेरा सेक्रेटरी करप्शन में है तो वो बिल्कुल फंसे और जाए। बिल्कुल। और आपकी इसी बात के साथ किरण जी, बिल्कुल आपकी इसी बात के साथ हम ब्रेक पर जा रहे हैं। किरण जी ने बड़ी बात कही और कहा है ये एक मौका चूक गए हैं केजरीवाल साहब, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के साथ देश की राजनीति में आए थे। कहते कि अगर मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी करप्ट है तो मैं वहां पर भी कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं हूं। बहुत बड़ा मौका वो चूक गए हैं। 3 से 4 ऐसे अधिकारी थे जिन्हें उन्होंने अपॉइंट किया, चाहे राजेंद्र कुमार हो, चाहे संजय प्रताप सिंह। इससे पहले आपको याद होगा दिल्ली में उन पर रेड हुए और किस तरह की वहां से बरामदगी हुई थी। चेतन सांघी एक और ऐसे ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिन पर एक गंभीर मामला मिक्स लैंड यूज का बनाने का चल रहा है। इन सब के बीच गंभीर सवालों के घेरे में अब ये वक्तव्य अरविंद केजरीवाल का कि वेंडेटा, राजनीतिक साजिश और सियासत हो रही है मेरे खिलाफ। करप्शन पर बदले क्या केजरीवाल? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि एक वो वक्त था जब कहा जाता था कि मुख्यमंत्री को जन लोकपाल के दायरे में लाया जाए। अब उसी मुख्यमंत्री के फ्लोर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दफ्तर पर जब छापा पड़ता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के घर पर छापा पड़ता है, तो मुख्यमंत्री आखिर इतने क्यों बौखलाए हैं? यही सवाल है और यही सवाल हम पूछ रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया है। अगर मुख्यमंत्री की फाइलें भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दफ्तर में थी और वो देखी जा रही हैं, तो आखिर ये बौखलाहट क्यों है? आप ही थे ना कपिल मिश्रा जी जो चीख चीख कर कहते थे कि प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सब कुछ पारदर्शी होना चाहिए। ये कहते थे मुख्यमंत्री कि मैं अपना दफ्तर सड़क पर लगाने को तैयार हूं, जो होगा जनता के सामने होगा। फिर इतनी बौखलाहट क्यों है? सर मेरे सवाल से मत भटकिएगा, उसका जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं भटकूंगा, आप जरा हिम्मत करके 2 मिनट सुन लीजिएगा मेरा जवाब। सबसे पहली बात तो यह है कि जितनी फाइलें उनको देखनी है अरविंद केजरीवाल जी की, आज भी देखने की कोशिश कर ली है, रोज देख ले। और मैं कहता हूं मैं लेके आ जाता हूं, हम लेके आ जाते हैं सारे दफ्तरों की फाइलें मोदी जी के घर पर। एक एक फाइल अपनी आंखों से देख लें। हम किसी फाइल से नहीं डर रहे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, एक तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दफ्तर पे नहीं, अरविंद केजरीवाल जी के दफ्तर पर छापा मारा गया है, उनकी फाइलों को देखा गया है। आप बिल्कुल देख सकते हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए, लेकिन जरा इस देश की जनता को यह तो बता दीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ केस क्या है, उनकी फाइलों में ढूंढने की क्या कोशिश की जा रही थी, किस मामले का मुकदमा चल रहा है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। अरुण जेटली संसद में कहते हैं कि ये 2006-2007 का मामला है, केजरीवाल जी की सरकार का मामला नहीं है। तो उस वक्त के मुख्यमंत्री के यहाँ छापा क्यों नहीं? एजुकेशन डिपार्टमेंट के यहाँ छापा क्यों नहीं? वो फाइलें क्या मुख्यमंत्री के दफ्तर में रखी हैं? वो फाइलें तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में रखी होंगी जिन फाइलों की बात हो रही है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई सीबीआई वाला नहीं गया, केवल मुख्यमंत्री ने कल शाम को जिन फाइलों पर साइन किया है, आज जिन फाइलों को साइन करने वाले थे, और मुख्यमंत्री की जो डाटा कंप्यूटर में होता है केवल उनकी सीबीआई ने जांच करी है। सीधे सीधे राजनीतिक तौर पर डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी। महंगी पड़ेगी ये कोशिश उनको, केवल इतना कहना चाहता हूं। अब श्रीकांत जी का जवाब सुन लीजिए प्लीज। इस पर श्रीकांत जी जवाब दीजिए, फिर फौरन जोगिंदर जी के पास चलेंगे। अंजना जी देखिए, ये जो करप्शन का मामला है एक अधिकारी के खिलाफ है जिसने 2007 से 2014 तक अपना जो उसका अधिकार है, जो उसकी ऑफिशियल पोजीशन है, उसका उसने दुरुपयोग किया है। उसमें एक आईटी कंपनी को उसने करोड़ों का फायदा पहुंचाया है इलीगल तरीके से। उसकी जांच सीबीआई कर रही है। इसमें अरविंद केजरीवाल अपने ऑफिस को जरूर शामिल कर रहे हैं, अनावश्यक रूप से पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। खास दिलचस्पी आप सीबीआई की इसलिए नहीं बनी क्योंकि वो सचिव लग गए अरविंद केजरीवाल के। वही सवाल कि व्यापम में इतनी फुर्ती सीबीआई क्यों नहीं दिखाती है रेड करने में? क्योंकि वहां पर आपकी सरकार है। ये आरोप क्यों ना लगे आप पर? अंजना जी, व्यापम में तो मंत्री जेल में है, जमानत भी नहीं हुई है उसको अभी। यहाँ तो अभी सिर्फ कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई पर इतनी बौखलाहट है। ये देश लोकतंत्र है, इस देश में कार्रवाई वहां हुई है, लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, गिरफ्तार भी वहां हुए हैं लोग। तो यहाँ तो सिर्फ कार्रवाई और एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई है, एक मुख्यमंत्री के बारे में तो उसमें कोई कार्रवाई का कहीं जिक्र नहीं है। इसको पॉलिटिसाइज आप क्यों कर रहे हैं? आप तो बहुत बड़े हरिश्चंद्र हैं। आप तो रामलीला मैदान में नारे लगाते थे कि भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे। आप भ्रष्टाचार पर आप कवर अप क्यों कर रहे हैं? उनको प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? और अरविंद केजरीवाल दूध के धुले हैं, अगर दाल में कोई काला नहीं है तो इतनी बौखलाहट में आप लोग आकर बयान क्यों दे रहे हैं? आपने जितेंद्र तोमर को भी इस तरह से प्रोटेक्ट किया था। जब वो जेल की सलाखों में गया तो अरविंद केजरीवाल ने देश की जनता से माफी मांगी। आपके 2 लॉ मिनिस्टरों पर केस चल रहा है। आपका एक मंत्री है जो फूड मिनिस्टर है, आपने उसको बर्खास्त कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के। आपने सीबीआई की तारीफ की, सारे केस सीबीआई को दे दिए। या एक अधिकारी को बचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री को आप गाली दे रहे हैं।
क्या जोगिंदर आपको ये जी, शोभा देता है? ठीक है, मैं अगर इस पर थोड़ी बहुत भी लौटूंगी। शर्म है तो आपको देश की जनता से अभी अबले माफी मांगनी मैं चाहिए। कुछ पूछना चाहता हूँ अंजना जी, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ श्रीकांत जी से। एक सेकंड रुक जाए सर, एक बार मैं जोगिंदर जी की एक न्यूट्रल बाइट इस पे ले लूं, क्योंकि जोगिंदर जी जो कहेंगे पूर्व सीबीआई डायरेक्टर के रूप में वो महत्वपूर्ण होगा। जोगिंदर जी, वही पुराना आरोप कि सियासी हथियार बनकर रह गया है सीबीआई, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए साहब, ऐसा है, ये तो जिसके खिलाफ केस होगा वो तो कहेगा, ये जिसके सपोर्टर के खिलाफ। मुझे याद है जब हमने बिफोर केस में चार्जशीट फाइल किया था, हाँ, तो मुझे इतनी गालियां दी गई थी पार्लियामेंट में अपोजिशन से। जब फाडर का किया तो यहाँ तक प्रधानमंत्री तक गए कि इनको बदल दिया जाए यहाँ पे। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, सीबीआई तो यूज टू गालियां खाने के लिए, और ये प्रॉपर ड्यू प्रोसेस है। अगर इनको अफेक्टेड है इन चीज़ों के लिए, वो जो भी डिस्कवर किया है, जो भी रिपोर्ट है, वो कोर्ट की प्रॉपर्टी है। जब वो फाइल करें, हम तो अभी गेस ही कर रहे हैं कि उन्होंने किया है, अभी तक केजरीवाल अक्यूज नहीं बने इन चीज़ों के लिए। अगर ये कहना कि उनसे पूछ के काम किया जाए तो वो नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली फुल फ्लेज स्टेट नहीं है। स्टेट में यस, जैसे आपके नोटिस में लाऊंगा, ये पहला नहीं है चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में हुआ है। चौटाला साहब भी जेल में गए, ठीक है, वीरभद्र सिंह के भी हुआ, फाडर ठीक। स्कैम में भी हुआ। हाँ। तो कोई नई बात नहीं, गालियां देना की चीजें हैं, बड़ी कॉमन है। ये तो जो है उसी को गालियां पड़ेंगी जो है कोई काम करेगा। ठीक है, कपिल जो जी। नहीं काम करते उनको थोड़ा गालियां देंगे। कपिल और जी। दूसरे ये प्रोसीजर फॉलो किया उन्होंने, प्रोसीजर फॉलो किया है और गालियां तो सीबीआई को खानी पड़ती है। कपिल जी, आप, मैं चाहती हूँ किरण जी की बात का जवाब दे। किरण जी कह रही हैं कि एक बहुत बड़ा मौका चूक गए अरविंद केजरीवाल। जैसे आपने संजय प्रताप सिंह पर रेड होने के बाद सीबीआई को थपथपाया था उसकी पीठ और कहा था कि बहुत अच्छा काम किया है, भ्रष्ट व्यक्ति था, आपने उसको गिरफ्तार किया, आज क्यों ये मौका चूक रहे हैं वो? अगर इतने संगीन इल्जाम हैं और साफ तार दिख रहे हैं कि कैसे अपनी एक प्राइवेट कंपनी बना के उसको पीएसयू पर एनपैनल किया राजेंद्र कुमार ने, सरकारी 50 करोड़ से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट्स उस कंपनी को दिलाए, अपने निजी कंपनी को, ऐसे अधिकारी पर अगर रेड मारे जा रहे हैं तो इस पर तो उनको प्रशंसा करनी चाहिए और कहना चाहिए कि अच्छा हुआ है। मैं आपको बताता हूं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर तो ये राजेंद्र कुमार जी के कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने मामले पर छापा मारा जाता, तो ये छापा मारा जाता एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, ये छापा मारा जाता उस वक्त के शिक्षा मंत्री रमाकांत गोस्वामी के घर पे, ये छापा मारा जाता उस वक्त की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर पे। आज जिस जगह पर छापा मारा गया उस जगह पर 7 साल पुरानी कोई फाइल नहीं होती है, उस जगह पर केवल 24 घंटे पुरानी फाइलें रखी होती है या आने वाले दिनों की फाइलें रखी होती हैं। आज का छापा अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के दफ्तर पर मारा गया है, आज का छापा 2007 की फाइलों पर नहीं मारा गया है। और 4 घंटे तक सीबीआई एक एक फाइल को, एक एक डॉक्यूमेंट को चेक कर रही थी जो अरविंद केजरीवाल की फाइल और डॉक्यूमेंट थे। उसका उस पूरे डिपार्टमेंट के काम से, राजेंद्र कुमार के 2007 में किए गए काम से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है श्रीकांत जी, इसका जल्दी से जवाब फिर किरण जी के पास चलेंगे। दुरुपयोग कर रहे हैं, श्रीकांत जी को डराने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीकांत जी, मैं भी कुछ कहना अंजना जी। चाहूंगा अंजना जी। ठीक है सुधीर जी, अंजना जी, इसके बाद। आज 2 जगह सिर्फ छापे नहीं है, 14 जगह छापे हैं। और ये छापे, ये जो अधिकारी हैं, इनके एक आवास पर छापा मारा गया, एक इनके दफ्तर पर मारा गया है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, दुख होता है कि आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ रही थी, अचानक वो आज भ्रष्टाचार में संलिप्त किसी अधिकारी को क्यों इतना प्रोटेक्ट कर रही है कि देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं ये लोग। तो इसमें मुझे लग रहा है कि दाल में कहीं काला, और ऐसा प्रतीत होता है इनकी बौखलाहट से कि पूरी दाल काली है, कहीं ना कहीं ये फंसे हुए हैं, इसलिए इनकी बौखलाहट सामने आ रही है। अन्यथा इनको सहयोग करना चाहिए भ्रष्टाचार में, भ्रष्टाचार पर कवर अप नहीं करना चाहिए। अंजना जी, अगर दाल में काला होता तो 4 घंटे सीबीआई खाली हाथ नहीं लौटी मुख्यमंत्री दफ्तर से। तो एक एक फाइल चेक करने के बाद ये जब कुछ नहीं मिला केजरीवाल के दफ्तर में, तब बीजेपी बोली कि राजेंद्र कुमार के यहाँ छापा मारा है। केजरीवाल के यहाँ का अगर तुम्हें कुछ मिल गया होता तो तुम्हें पता लग गया होता कि दाल में क्या है। तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली अरविंद केजरीवाल के दफ्तर की एक एक फाइल, एक एक डॉक्यूमेंट चेक कर लिया। आप खाली हाथ बैठे हो तो जनता के सामने मुंह छुपा के अपनी इज्जत बचाने के लिए राजेंद्र कुमार के ऊपर निशाना बना रहे हो। राजेंद्र कुमार बहाना है, अरविंद केजरीवाल तुम्हारा निशाना है। कपिल जी, आप तो ऐसे न थे, तू तड़ाक पर नहीं उतरते थे पहले, लगता है प्रभावित हो गए हैं कायर और मनोरोगी जैसे शब्दों से। लोकतंत्र के साथ जो मजाक करने की कोशिश मोदी जी कर रहे हैं, मेरे को लगता है शायद इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाते समय करी थी, और अब वैसे ही कायरतापूर्ण काम देश के साथ एक घिनौना मजाक नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मनोरोगी कहना सही था देश के प्रधानमंत्री को?
बिल्कुल जैसा काम करेंगे वैसी तो भाषा कही जाएगी। अपने कर्मों को देखें, ये अपने कर्मों के लिए माफी मांग ले, हम अपने शब्दों के बारे में बात करेंगे। इनके कर्म आज कैसे हो चुके हैं, देश और लोकतंत्र के साथ धोखा देने वाले कर्म कर रहे हैं। इनसे संसद नहीं चल रही, इनसे देश की अर्थव्यवस्था नहीं चल रही है, इनसे रुपया नहीं संभल रहा है, और ये ध्यान बटाने के लिए अरविंद केजरीवाल के किरण जी, छापा आपकी मार रहे हैं। प्रतिक्रिया इस पर, आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद फौरन आऊंगी सुधींद्र जी। किरण जी। मैं समझ रही हूँ कि बड़ा नुकसान हो रहा है देश भर में, क्योंकि जिस तरीके की भाषा की जगह इन लोगों को मिल रही है, जो ऐसे अपशब्द इस्तेमाल करके, और जैसे सीबीआई ने कहा कि ऐसे आप गुमराह मत करिए क्योंकि ये हमारी इन्वेस्टिगेशन में इम्पेडिमेंट है। जिस तरीके की स्पेस इनको मिल रही है, जिस तरीके की आवाज़ मिल रही है, जितनी मीडिया एक्सपोजर मिल रहा है, मैं समझती हूँ हमारे देश में नुकसान हो रहा है। अगर आप सोचें, मेरी ये फीलिंग है, इनडिसिप्लिन और गलत भाषा, और ऊपर से ओहदे के लिए जो कि इज्जत के काबिल हैं, जिनको हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये एक डिसरिस्पेक्ट फैला रहे हैं। मुझे बड़ी चिंता है और मुझे बहुत दुख है, मुझे खेद है कि हम कैसे मैसेजेस लीडरशिप के थ्रू, जिन लोगों को हमने इलेक्ट करके भेजा है, वो क्या उदाहरण बन रहे हैं हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। बहुत ज्यादा मैं आपको बता दूं रोष है लोगों के बीच में, तो ये एक हमारे लिए चिंता है, क्योंकि मीडिया के थ्रू इनको बहुत ज्यादा स्पेस मिली, शायद इनको ये सूट करता है। मेरी फीलिंग ये है कि इनको ये सूट करता है। को कब से पता लगने लग गया कि लोगों के मन में क्या है? किरण बेदी को चर्चा रहे, देखिए मैं मुकाबला करने नहीं आई, मैं मुकाबला करने नहीं आई आपसे, मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। प्रोटेस्ट कर रहा हूं कि जिस शब्दावली का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के व्यक्ति कर रहे हैं वो अशोभनीय नहीं है। मुझे लगता है कि आज तक को उनको अपने स्क्रीन से हटाना चाहिए। लोगों के मन में क्या है? अंजना जी, आम आदमी पार्टी के व्यक्ति को स्क्रीन से हटाना चाहिए। प्रश्न मुझसे है कि इन लोगों से है, ये आप तय कर लीजिए। मेरा आपसे मंत्री हैं आप, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं कपिल शर्मा। इस तरह की शब्दावली आपको शोभा नहीं देती है। कपिल जी, आप मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, के साथ कह रहा हूं, मंत्री हैं। सीबीआई द्वारा की गई एक रेड, नरेंद्र मोदी अपने कर्मों के लिए माफी मांग ले, हम अपने शब्दों के लिए माफी मांग लेंगे। पहले मोदी जी को अपने कर्मों के लिए माफी मांगनी पड़ेगी, जो कुकर्म वो देश के लोकतंत्र के साथ कर रहे हैं। देखिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल तब शब्दों के बारे में चर्चा होगी। विकास कितनी शर्म आती है। के कर्म कैसे हो चुके हैं आज? मैं क्या कुछ कह दूं? सुधींद्र भदौरिया साहब, सुधींद्र भदौरिया साहब, सुधींद्र जी को बोलना चाहिए, सुधींद्र जी को प्लीज। देखिए ऐसा है, संदेह इसलिए पैदा हो रहा है सरकार के इस कदम के बारे में। ठीक है, सीबीआई आप जोगिंदर सिंह जी से पूछ लीजिए, ये प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट करती है। बिना प्रधानमंत्री जी की जानकारी में इस तरह के कदम नहीं उठाए जाते हैं। और मैं ये भी कह दूं कि यही भारतीय जनता पार्टी जब लोकपाल के लिए आंदोलन चल रहा था, ये भी रामलीला ग्राउंड में जाया करते थे, ये भी जंतर मंतर पे जाया करते थे। 1.5 साल से इनकी सरकार चल रही है, आज तक लोकपाल नहीं इन्होंने बनाया, आज तक स्वायत्त नहीं किया सीबीआई को। ये केवल वही सब कर रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी करती थी, अपने विरोधियों के साथ, वो अपने पॉलिटिकल वेंडेटा के साथ ये काम कर रहे हैं। और मुझे पता है भदौरिया साहब कि इस दर्द को शायद आपसे बेहतर कोई नहीं समझता है, क्योंकि लंबे वक्त तक कांग्रेस शासन में ये आरोप आप लोग लगाते रहे। लेकिन इन सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीबीआई की एक रेड एक अधिकारी पर, एक ब्यूरोक्रेट पर, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पर, जिस पर बहुत पहले से मामला चल रहा था,